सुरेश खड़े हो जाओ, पीरियोडिक टेबल सुनाओ। हाँ सर जी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सर जी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। अरे भाई, एक तो एक आध बीच में तुमने गलत बता दिया, और दूसरी बात ये कर क्या रहे हो? सर जी हमको पूरा याद है, 118 118 आपने बताया टोटल एलिमेंट होते हैं यूनिवर्स में 118। और सर जी हमको पूरा याद है वो 1 से लेकर 118 तक। अरे बेटा, अगर तुम 1 से लेकर 118 तक याद करोगे तो लोगों को सुनने में तो इंटरेस्टिंग लगेगा, बट एक्चुअली होगा क्या कि आप उसका एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट के तौर पे आप उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। बैठ जाओ इसलिए आप। हाँ बब्बू, आप खड़े हो जाओ। यस सर। अरे भाई, तुम इतना तनते क्यों रहते हो? ना सर जी, मेरी आदत है ऐसे तनने की। तो चलो पीरियोडिक टेबल को सुनाओ। सुनाता हूँ सर जी। हलीना ने की रब से फरियाद, और बेटा मांगे कार और बाप मांगे हवाई जहाज। अरे ये क्या कर रहे हो? सर जी हम इस तरीके से पूरा लिख लेते हैं और फिर उसको लिख के बना लेते हैं। ये दोस्तों, अभी आप लोगों ने ये 2 मेथड देखे याद करने के, 2 तरीके देखे कि पीरियोडिक टेबल को शुरू से लेकर आखिरी तक एलिमेंट वाइज, एटॉमिक नंबर वाइज याद कर लेना। और दूसरा तरीका ये है कि कोई एक कहानी या गाना टाइप का कुछ बना देना। तो क्या ये दोनों तरीके साइंटिफिक हैं? क्या पीरियोडिक टेबल को याद करने का मकसद सिर्फ पीरियोडिक टेबल को याद करना है, या फिर केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स में उसका इस्तेमाल करना है? ये बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए इन्होंने बताया, एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हलीना ने की रब से फरियाद। मुझे ज़्यादा ये याद नहीं है क्योंकि मैं अपने ज़माने से सुनता चला आ रहा हूँ कि किस तरीके से, इस तरीके से नाम बनाया जाता है। बोला भैया हलीना हो गया, ने पता नहीं ने का क्या मतलब हुआ, कि हो सकता है कोई के आई लिख दे, रब ठीक है रब, से हो सकता है ऐसे लिख दे, फरियाद हो सकता है एफ ए लिख दे, ठीक है, हो सकता है कि एफ आर लिख दे। और जैसे कि मांगा कि बेटा बेटा, तो बेटा का हो गया बी लिख दिया भाई बेटा। मांगे, अब मांगे को एम ए लिख दिया। अब कार को भाई चलो सी ए लिख दिया। तो इस मेथड में प्रॉब्लम ये है कि इस तरीके के मेथड, और आप लोगों में भी बहुत लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको इसी मेथड से 9th-10th क्लास में याद करवा दिया गया होगा। इस मेथड में प्रॉब्लम ये है कि ये मेथड साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक मेथड वो होते हैं जिनमें कि एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं, और इस मेथड में बहुत सारे एरर के प्रॉब्लम होती हैं। तो पीरियोडिक टेबल को अगर हम शुरू से लेकर आखिर तक याद कर लें, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर हमने 50 तक याद कर लिए, 1 to 100 याद कर लिए, या 1 to लेकर 118 तक सारे एलिमेंट याद कर लिए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि उसको हम सिर्फ याद किए हुए हैं। हमें कोई एलिमेंट की ज़रूरत पड़ गई, मान लिया कि हमको ज़रूरत पड़ गई एस आर। अब बोला कि एस आर की बताइए क्या है, तो हम एक किनारे से सोचेंगे तब जाके एस आर तक पहुँचेंगे। बहुत स्लो प्रोसेसिंग वाला, निहायत घटिया ये तरीका होता है। और इस तरीके में भी प्रॉब्लम है कि इसमें भी हम कुछ जगहों पर गलतियां करते हैं। दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु, और आज आपको एक साइंटिफिक मैनर में मैं सिखाऊंगा कि कैसे पीरियोडिक टेबल को सही तरीके से याद किया जाए। क्योंकि अगर आपका तरीका सही होगा, आप उस पीरियोडिक टेबल को याद करोगे तो उसको सही से इस्तेमाल भी करना है। जो आप याद करोगे, ये पूरी केमिस्ट्री में जब तक आप पढ़ोगे हर टॉपिक में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, हर चैप्टर में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि पीरियोडिक टेबल को साइंटिफिकली कैसे तैयार किया जाए। तो सबसे पहले ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है जो हमको याद करनी है,
और जिसकी ज़रूरत हमें पूरी केमिस्ट्री जब तक हम पढ़ेंगे लाइफ में तब तक पड़ेगी, तो उस पीरियोडिक टेबल को हम कहते हैं लॉन्ग और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये हमारे लिए सबसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल की जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके की है। ये आपको देखिए पूरी डिज़ाइन दिखाई दे रही है। इसमें ये जो है ये आपका एस ब्लॉक है, और ये जो है आपका पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, और ये है आपका एफ ब्लॉक। हमको जब भी कभी इसको देखना, एक दो बातें आप और समझ लीजिए कि इस तरीके से जो हॉरिजेंटल रोज होती हैं उनको हम बोलते हैं पीरियड। 7 पीरियड होते हैं। इस तरीके की जो हॉरिजेंटल रोज होती है, जैसे ये देखिए ये पीरियोडिक टेबल की डिज़ाइनिंग है। इस तरह की जो लाइंस आपको ये दिख रही हैं ये आपकी हो गई रोज, और ऊपर से नीचे जो हो गए वो हो गए आपके कॉलम्स। तो रोज जो होते हैं उनको पीरियड बोलते हैं, और 7 पीरियड होते हैं। ये आपके पीरियोडिक टेबल में ऐसे चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे, ऐसे चलेंगे, और ऊपर से नीचे जो होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं, और ग्रुप्स का जो नंबर है टोटल वो है 18। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, और ये एफ ब्लॉक है। 4 ब्लॉक है। इसमें जो एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक के अंदर देखिए 2 ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप 1 होता है और एक ग्रुप 2 होता है। इसके अंदर आपका 1 होता है और 2 होता है। और अगर हम यहाँ पे शुरू करें तो यहाँ पे 3 से शुरू होता है, 3 to 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 इसके अंदर ग्रुप होते हैं। और फिर 13 से लेकर 16 तक यहाँ पर होता है, 13 14 15 16, 13 14 15 नहीं 18 तक यहाँ पर होता है। ये टोटल मिला के हमारे 18 ग्रुप्स होते हैं। और ये एफ ब्लॉक होता है, ये हमारा लेंथेनाइड होता है, ये हमारा एक्टिनाइड होता है। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में आता है, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में आता है। ये पीरियोडिक टेबल पूरी तरह से बेस्ड है अफबाऊ प्रिंसिपल में, पूरी तरह से अफबाऊ प्रिंसिपल है। यानी इस पीरियोडिक टेबल पर अगर आपको काम करना है तो अफबाऊ प्रिंसिपल को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आई लिंक में आप जाके चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर मैंने इसके लिंक दिए हुए हैं जहाँ से जाके आप अफबाऊ प्रिंसिपल को अच्छे से पढ़ सकते हो। क्योंकि अगर अफबाऊ प्रिंसिपल आपको नहीं आता है तो इस पीरियोडिक टेबल को याद करने का कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। तो अब हम आपको समझाते हैं कि जब हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को याद करें, एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को याद करें, तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि एस और पी ब्लॉक को लर्न करेंगे हम पीरियड वाइज, ठीक है। उनको हम याद करेंगे, ग्रुप वाइज। इनको हमें याद करना है ग्रुप वाइज, ठीक है। इनकी लर्निंग हम करेंगे ग्रुप वाइज लर्निंग होगी। ग्रुप वाइज का मतलब है फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट है ऊपर से नीचे उनको याद करो। यानी इसमें ऊपर से नीचे हमको याद करना है एस ब्लॉक में। मतलब कैसे याद करना है, ऊपर से नीचे हमको लर्न करना है। और डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में जो हमको लर्निंग करनी है वो हमको लर्निंग करनी है पीरियड वाइज, हमको लर्निंग करनी है। पीरियड वाइज का मतलब ऐसे लर्निंग करनी है। डी ब्लॉक की ऐसे लर्निंग करनी है, एफ ब्लॉक की ऐसे लर्निंग करनी है। मैं आज के इस वीडियो में आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद करूंगा। आप क्लास 11th में हो, 12th में हो, बीएससी में हो, एमएससी में हो, सभी के मतलब का ये वीडियो है। एक्चुअली दिस वीडियो इज मेड फॉर ऑल। और अगर अभी तक भी आपने मेरा साथ नहीं दिया कि मैं गर्मी में काम करता हूँ आपके लिए और आप मेरा साथ बिल्कुल मत दो, तो अच्छी बात नहीं है। आप किसी भी एज ग्रुप के हो, अगर आप मेरे वीडियो को देखते हो तो आप लोगों को मेरा साथ भी देना चाहिए। मैं आपका साथ देता हूँ, इसमें कुछ खर्च नहीं होता है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। जो अच्छा लगे तो अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो, मेरी बात के माने दो। अब आप देखो, ये मैंने आपको याद करने का सही और साइंटिफिक तरीका बताया। एक तो पहले मैंने आपको ये चीज़ बताई। दूसरी बात, आप सोचिए कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन बना है, हमें गाने याद हो जाते हैं, हमें कविताएं याद हो जाती, पोएम्स याद हो जाती हैं, सॉन्ग्स याद हो जाते हैं,
हमको बहुत सारे नंबर भी याद हो जाते हैं। सोचिए आपको कितने गाने याद हैं, सोचिए कितने गाने याद हैं। बोला भैया पूरे पूरे तो नहीं है, लेकिन हाँ 150 गाने तो अक्सर बच्चों को याद रहते हैं। कुछ की शुरुआत की लाइनें, कुछ का आगे का भी हिस्सा याद रहता है, लेकिन 100 गाने आप मान के चलिए कि आपको याद है। अब आप सोचिए कि आपको मोबाइल नंबर कितने याद होंगे। 10 डिजिट के नंबर होते हैं, कितने सारे हमें याद होते हैं। 10 याद होंगे, 15 याद होंगे, बहुत ज़्यादा 20 याद होंगे, 25 याद होंगे। इससे ज़्यादा हम मोबाइल नंबर याद अब नहीं करते। तो हमें उसके लिए, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ याद है? हमें सबसे ज़्यादा याद है स्पेलिंग्स। कितनी सारी याद है? बोला भैया सैकड़ों में याद है, और हम बना भी लेते हैं और ये याद भी हो गई हैं। तो हमारा दिमाग स्पेलिंग्स, गाने और आपका जो है नंबर के कॉम्बिनेशंस याद करने के लिए पूरी तरह से वेल डिज़ाइंड है। तो अगर हम इस तरीके की कोई चीज़ की फॉर्म में कुछ भी याद करेंगे तो वो हमें परमानेंटली याद रहेगा। इसीलिए मैंने इसमें जो तरीका बनाया वो स्पेलिंग्स बनाने का बनाया, और मैं आपको वो तरीका भी सिखा रहा हूँ, और आप अपने तरीके से भी बना सकते हो। और अगर उससे मेरे तरीके से कुछ अच्छा आप बना सकते हो तो मुझे ज़रूर बताओ, उसको कमेंट में आप डालो, मुझे बहुत खुशी होगी। क्रिएटिविटी ऐसी चीज़ होती है जो सब लोग मिल के काम करते हैं, उसका कुछ मज़ा ही और होता है। मैं आपको समझाता हूँ कि जो हमारा ग्रुप 1 होता है, फिलहाल मैं इसमें हाइड्रोजन को ले रहा हूँ, तो वो ये होता है, ये होता है। अब मेरा तरीका है स्पेलिंग बनाना, तो मैंने इसको स्पेलिंग बनाया और थोड़ा मीनिंगफुल बनाया। बोला कि ये HLI है, तो इसका मतलब हुआ हली, हिली, हिली, हली, हिली मतलब हिल गई, हली नाक, नाक मुक्का मारा, नाक हिल गई, हली नाक। हे भगवान, नाक में जब घूंसा मारा तो चोट लगी, प्रभु को याद किया, ईश्वर को याद किया, खुदा को याद किया, नाक, रब, रब का याद आया। फिर रब, रब को जैसे ही याद किया उसने भेज दिया सीज फायर। सीज फायर जो होता है ये फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला यंत्र है ये। जब नाक में घूंसा पड़ा तो जलन हुई, तो भगवान को बुलाया, तो भगवान ने कहा ये लो सीज फायर, इसको यूज़ करो और आपकी नाक की जलन दूर हो जाएगी। देखिए स्पेलिंग्स है हली। अब आज के ज़माने में, व्हाट्सएप के ज़माने में हम लोग हिंदी इंग्लिश मिक्स करके कैसे हम लोग लिखते हैं, कमेंट करते हैं, किसी को कोई भी चैट करते हैं हम लोग, बस बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है, गलत नहीं। जैसे अभी पर को लोग ऐसे भी लिखते हैं, पर, मैं वहाँ जा रहा था पर। अब पर को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं। ये ज़्यादा साइंटिफिक है, क्योंकि इस वाले पर में कुछ लोग ऐसे लिख देंगे पर, कुछ लोग ऐसे लिख देंगे पर। अब पर तुमने बना लिया, अब कोई सिंबल PA बना रहा है, कोई PE बना रहा है, कोई PU बना रहा है, पुर, तो PR बना लिया। PR को तो सब लोग पर ही पढ़ेंगे ना। इसलिए साइंटिफिकली अगर हम लिखने की कोशिश करें तो वो अच्छा होता है, और 100% साइंटिफिकली पॉसिबल भी नहीं, थोड़ा सा मैनेज भी करना पड़ता है। क्या मैनेज करना पड़ता है उसको समझिए। वीडियो को आखिरी तक पूरा एक एक टुकड़ा देखोगे तो मज़ा आएगी, नहीं तो नहीं मज़ा आएगी। तो आप देखिए हली HLI, हाइड्रोजन लिथियम, नाक NaK, सोडियम पोटेशियम, रब RB। अब सीज में थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, सीज में आप गलती कर सकते हो, C लिख सकते हो, तो सीज में थोड़ा याद कर लो और FR हो गया, ठीक है। तो हली नाक रब सीज फायर। और अगर मान लो आपको कुछ इसमें से याद है, परफेक्टली आप गलती नहीं करते हो, तो उसको याद रखो। अच्छा लगे तो उसको अपना लो, नहीं लगे तो कोई बात ही नहीं। दूसरा देखिए ग्रुप, दूसरा ग्रुप जो होता है स्पेलिंग बनाओ। कभी भी कोई चीज़ ऐसी हो, आपको तरीका मैं सिखा रहा हूँ, स्पेलिंग बनाओ। बी मग, बे मग, बे मग। बी में भी गलती नहीं होती होगी। बी की स्पेलिंग में हम लोग बी लिखते हैं, BI नहीं लिखते हैं। तो मैंने लिखा बी मग, का में थोड़ा केयरफुल होना, क्योंकि का में आप के भी लिख सकते हो, ठीक है। तो का में के भी लिख सकते हो, वैसे के कोई एलिमेंट होता नहीं है। का SR से हो गया सर, और BARA से हो गया 12। लो, गलती के चांसेस बहुत कम रह गए। थोड़ा आपको का में याद करना पड़ता है। अब बेटा मांगे कार,
तो बेटा मांगे मांगे में हो सकता है हम एमए लिख देते, लेकिन यहाँ पर वो समस्या दूर हो गई। बी मग, मग में आप एमजी ही लिखोगे। बी मग का सर 12। मेरी जो लड़ाई है यूट्यूब पे वो उन मेथड्स पे है जो बेकार हैं, वाहियात हैं, और उसको अभी भी लोग अप्रिसिएट किए जा रहे हैं, अभी भी लोग उसको इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अरे बदलाव आना चाहिए, दुनिया बदल रही है तो तरीके भी बदलने चाहिए, साइंटिफिक तरीके ज़्यादा होने चाहिए। तो बी मग का सर 12, ये ग्रुप सेकेंड हो गया। ये देखिए मेरा एस ब्लॉक कंप्लीट हो गया। एस ब्लॉक के बाद हम पी ब्लॉक पे आते हैं। पी ब्लॉक में अगर हम आएंगे तो क्या करेंगे पी ब्लॉक के लिए, तो देखिए ग्रुप 13 पे आते हैं। अब मैं आपको एक राज की बात बताऊं कि मुझे पहले ऐसे ही याद हो गए थे, फिर मैंने कहा यार ये गलती भूल सकता हूँ कभी, अब मैं ये याद रखता हूँ। अब मैंने अगर ये एलिमेंट लिखे हैं तो मेरे मन में वही गाना चल रहा है जो मैं याद कर चुका हूँ, आपको भी मैं याद कराना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि इसका मेथड आप लोग क्या यूज़ करते हो, लेकिन वो नॉन साइंटिफिक है, मेरा तरीका साइंटिफिक है। बी और ए एल को मिला के बनाओगे तो बनेगा बाल, और जी ए आई एन बना के बनाओगे तो गेन, और टी एल से बनाओगे तो तेल। अब बाल गेन, अब तेल में कंफ्यूजन मुझे लगता है तो तल लिख सकते हो, बाल गेन तल। अब मीनिंग नहीं बन रही है, नॉनसेंस है, लेकिन गलती नहीं होगी। बाल गेन बढ़ाने वाला, तल मतलब तेल, तल याद करोगे, तेल याद करोगे किसी भी तरीके से तो आप गलती नहीं करोगे। बी ए एल बाल हो गया, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम याद करते चलिए साथ में। फिर उसके बाद हम आए ग्रुप 14, ये थोड़ा सा टिपिकल है बनाने के लिए। देखिए ध्यान से, कोई साईं बाबा का भक्त हो सकता है तो सी, अब सी में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, सी एस डबल ई भी आप लिख सकते हो, मगर मजबूरी है। सी माने देखो, साई माने साईं बाबा, साई सी साई, साईं बाबा देखो, साई जी, सी साई जी। जी में कंफ्यूजन हो सकता है मगर कोई और तरीका नहीं है, जी ई बना लिया, सी साई जी, यानी थोड़ा केयरफुल होना यहाँ पर। सन पब, ये मेरी तरफ से लिख दिया, पबजी खेलता है, देखो साईं बाबा हमारा लड़का पबजी खेलता है, उसको आप सद्बुद्धि दो। सी साई जी, सी साई जी, देखो साई जी, सन पबजी, सन पब तक आपको याद रखना है। तो आपको ग्रुप 14 याद हो गया। अब मैं आपको आता हूँ ग्रुप 15 में। इसमें 6 ग्रुप है टोटल, इसमें टोटल 6 ग्रुप है। मैं पूरा एक ही वीडियो में सब सिखा दूंगा मैं आपको। मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब में तरीके देखे, ऐसे मजाक करने में नहीं आया हूँ, यूट्यूब में आया हूँ तो कुछ करके जाऊँगा। ग्रुप 14 के बाद ग्रुप 15 में आए। देखिए कितना बढ़िया, ना पास। अब आज कोविड-19 के केस का कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटलाइज्ड है तो वहाँ पर वो बेचारा अकेला रहता है, मजबूरी में रहता है। ना पास, उसके कोई पास नहीं है, ना पास, सब बी। और यहाँ पे मैंने लिख दिया मार, जैसे ये इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आपको गलती से बचाएगा। जैसे मेरे पास नहीं है, सब हैं बीमार, कोई नहीं है मेरे पास, सब हैं बीमार, अब मैं क्या करूं, हे प्रभु मुझे बचा लो। तो वैसे ही ये तुम्हारा ना पास, सब बीमार। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb होता है, एंटीमनी। Sb में लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, ये एंटीमनी हो गया और ये हो गया बिस्मथ। आर्सेनिक, एंटीमनी, मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ, एंटीमनी और बिस्मथ। ये हमारा हो गया ग्रुप 15। ग्रुप 16 में आए। देखिए जैसे कोई बहुत नकलची है
स्टूडेंट बहुत नकलची है, तो उससे हमने कहा ऑसे, ऑसे, तो थोड़ा बोलने में, हिंदी बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है। ऑसे टो, टीपो, ओस, ओस याद कर लो, ओस, ओएस, ओस। से केयरफुल होना, से में सी ई भी लिख सकते हो, इसलिए से वाले टर्म को याद कर लेना। ओस से टीपो, टीपने का मतलब होता है हमारे यूपी में, टीपने का मतलब होता है कॉपी करना, चीटिंग करना, नकल मारना। तो हमने कहा कि औस से टीपो, इससे मत टीपो, औस से टीपो। ऐसे करके थोड़ा मनोरंजक टाइप से इंटरेस्ट लेते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको वो इंटरेस्ट पैदा करने की। उसके बाद आप उसको याद कर सकते हो आराम से। फिर हम आते हैं ग्रुप 17 में। इसमें कोई सिस्टम नहीं बन पाता है, ठीक है ना। इसके लिए बड़ा एक मनोरंजक टाइप का मुझे लगता है कि जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि ये बहुत करते हैं, तेरी शक्ल बड़ी ख़राब है, वो थोड़ा दिखने में थोड़े स्मार्ट होते हैं, है ना। मेरी तरह वो शक्ल उनकी बुरी नहीं होती। कुछ लोग की बहुत हैंडसम, बहुत स्मार्ट टाइप के लोग होते हैं, और वो फिर मेरे जैसे लोगों को देख कर कहते हैं कि शक्ल बुरी हट। अगर शक्ल को ये भी है कि उनके अंदर एक ये भी कमी आ गई है कि वो शा को फा बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो शा को फा बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे फ़कल, शक्ल को क्या बोलेंगे फ़कल, फ़कल बुरी हट। देखो फ़कल मैं लिख दे रहा हूँ हिंदी में इसी बहाने मैं कुछ चीज़ें हिंदी में लिख लेता हूँ। फ़कल बुरी बरी में लिख देता हूँ, फ़कल बुरी अट, क्योंकि सही एकदम बिल्कुल अगर साइंटिफिक याद करोगे, एक सहारे से याद कर लिया कि जैसे इससे याद कर लिया, उससे टीपो, उससे टीपो, कॉपी फ्रॉम दैट पर्सन, उससे टीपो याद कर लिया। फिर उससे टीपो को थोड़ा सा खराब कर दिया, ऑस से टीपो, तो ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेल्यूरियम पोलोनियम याद कर लिया हमारे, ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेल्यूरियम पोलोनियम। उसके बाद ऐसे याद कर लिया शक्ल बुरी हट, अब शक्ल को कर दिया फ़कल और बुरी को कर दिया बरी और हट को कर दिया अट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। थोड़ा मनोरंजक टाइप का नहीं बना कर याद करोगे तो याद करने में मज़ा भी नहीं आएगी। ग्रुप 18 में आता हूँ। ग्रुप 18 जो होता है इनर्ट गैस है, इसमें है हीनी। हम लोग के यहाँ पे यूपी में कुछ गाँवों में यहाँ को, इधर को, हियर को बोलते हैं हेन, हेने, हेने, हेने मतलब यहीं, हियर। तो इसको जरा मैंने बोला हेने, 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 HENE, हीनी या हेने, हेने अरकर, अरकर, तेंदुलकर। अगर क्रिकेट के आप शौकीन हो तो एक क्रिकेटर हुआ करते थे अजित अगरकर, मैंने बहुत सारा उनका क्रिकेट देखा है, तो उन्हीं के नाम पे मैंने बना दिया अरकर। अरकर ये जिनॉन होता है और ये रन होता है, तो ये मैंने इसको इस तरीके से घटना बना दी कि अगरकर जी यहीं पर दौड़े थे। सपोज आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए ग्राउंड, एक मैं मैदान के सामने खड़ा हुआ हूँ और मैं अपने साथी से बता रहा हूँ कि मेरे दोस्त देखो ये वो ग्राउंड है जहाँ पर अगरकर जी दौड़े थे, अगरकर जी दौड़े थे। हमारे दोस्त ने पूछा यहीं दौड़े थे? हमने कहा हाँ, हैने, 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 अरकर, अगरकर, जी रन। तो एक जुगाड़ बना के अगर हम चीज़ों को याद करेंगे तो हमारे लिए काम आसान होगा। देखिए ग्रुप 15 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये मैंने तरीका लिख दिया आपको। ग्रुप 16 ओ से टीपो, ग्रुप 15, 17 और ग्रुप 18। देखिए ये मैंने आपको सबके तरीके बता दिए। ये आपका एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले में डी ब्लॉक में, जो बड़ा है, जिसमें हमें 40 एलिमेंट याद कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं डी ब्लॉक पे। इसमें हमको ये पीरियोडिक टेबल लर्न करनी चाहिए पीरियड वाइज, यानी कि हमको जो है इसमें ग्रुप, हाँ पीरियड वाइज,
यानी लेफ़्ट टू राइट हमको याद करनी चाहिए। इसमें 4 ट्रांजिशन सीरीज़ होती हैं। जो पहली ट्रांजिशन सीरीज़ है वो मैं लिखता हूँ, मैं इसलिए आपके सामने लिख रहा हूँ कि ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि पीरियोडिक टेबल मुझे याद है और इसको याद किया जा सकता है आसानी से। ये कुल मिला के 10 एलिमेंट्स हैं, इसको हमको याद करना है, इस पूरी सीरीज़ को। इसको अगर हमें याद करना है तो ये देखिए, इस चीज़ को थोड़ा सा शक्ति को ऐसे में गलत लिख रहा हूँ क्योंकि शक्ति होता है, मैं लिख रहा हूँ शक्ति, और शक्ति एक्चुअल में सही जो शब्द है वो होता है शक्ति। मैं उसको लिख रहा हूँ शक्ति, तभी तो बात बनेगी। SC शक्ति, SC VCR। एक ज़माने में वीडियो कैसेट रिकॉर्डर हम लोग के ज़माने में चलते थे, VCR, ठीक है, शायद आप लोगों ने कभी सुना हो। मन, फेकोनी, मन फेकोनी, क्यूजन, जैसे कि एक कोई पुराना सा VCR घर में पड़ा हुआ है, वो कंपनी का नाम है शक्ति। वो शक्ति था लेकिन वो गलत बोलते थे तो उन्होंने सबको बोल दिया, बोले नाम क्या, बोला शक्ति नाम है, तो सामने वाला सही बोलता था तो उसने शक्ति की स्पेलिंग SCTI रख दिया, है ना। तो इस कंपनी का एक VCR था, तो हो गया तुम्हारा शक्ति VCR। मन मतलब मत फेंको, नी क्यूजन, जन का मतलब होता है लोग, पीपल, कि भैया शक्ति कंपनी का VCR मत फेंको, ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। मैं आपको बना के देता हूँ वेरी वेरी सेंसिबल नॉनसेंस। ये लाइनों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये कितनी सेंसिबल है, आपको 10 एलिमेंट याद हो गए, है ना। तो शक्ति VCR, मन फेकोनी क्यूजन, को में थोड़ा ध्यान रखना, केओ आप गलती कर सकते हो, ठीक है। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ये मैंने आपको पहली ट्रांजिशन सीरीज मैंने आपकी ली। अब मैं दूसरी ट्रांजिशन सीरीज लेना चाहता हूँ। आप लोगों ने नाम सुना होगा जॉन, जॉनी, जनार्दन, या शायद आपने सुना हो अमिताभ बच्चन की एक पुरानी मूवी अमर अकबर एंथनी। तो वैसे ही 3 लोग थे, देखिए मेरा ध्यान समझिएगा। जॉन, जॉनी, जनार्दन की बजाय मान लो कि ब्राज़ील के एक गांव में, वहाँ के नाम भी अलग होंगे। एक का नाम वाइपर टाइप का था, वाइज़र, वाइपर आप लोग जानते हो, वाइज़र नाम था, वाइज़र, ये हो गया वाइज़र, और ये हो गया नबमो। नबमो 3 लोग थे। नरेंद्र मोदी सभी जानते हो, बा लगा दो बीच में, ये वाइपर हो गया, ये नमो हो गया, नबमो। टकरू, टकरू, गलती की कोई चांसेस नहीं, साइंटिफिकली बनाने की मैंने कोशिश की है। जब आप वाइज़र लिखोगे तो वाई और ZR ही लिखोगे, और जब नबमो लिखोगे तो NO और MB और NO लिखोगे। बस ये सोचो कि 3 नाम है, जैसे जॉन, जॉनी, जनार्दन, वैसे वाइज़र, नबमो, टकरू, रहपद, रहे पैदल लिखते तो गलती के चांसेस थे, रहे पैदल, जैसे 3 लोग पैदल रहे। आजकल जैसे बता रहे हैं कि भैया जॉन, जॉनी, जनार्दन पैदल हैं आजकल, यानी कोई उनके पास में काम धंधा नहीं है। कोरोना के चलते तीनों के तीनों दोस्त पैदल हो गए, तो बोला वाइज़र, नबमो, टकरू, ये तीनों रहपद, रहे पैदल आजकल। कल की जगह पर थोड़ा सा ध्यान देना, कल जो है CD है, CD से कुछ बनता नहीं, तो वाइज़र, नबमो, टकरू, रहपद आजकल। कठिन है थोड़े नाम, मैं नाम के पीछे अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो फिर अननेसेसरी बड़ा हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये सेकंड सीरीज़ है, फिर हम थर्ड सीरीज़ में आए।
देखिए ज़रा ध्यान से, ये कुल मिला के 10 एलिमेंट्स और हो गए। ये हो गया हमारा ला हफ्ता, ठीक है। ढैन ढैन ढैन, एक अंडरवर्ल्ड डॉन का ये स्टेटमेंट है कि भैया लाओ मेरा हफ्ता, ला हफ्ता, यहाँ से यहाँ तक पूरा ही ला हफ्ता। और जैसे ही हफ्ता मुझे दोगे तो वैसे ही चिंता से मुक्त हो जाओगे। वरी मतलब ला हफ्ता, डोंट वरी, डोंट को हम खा गए, ला हफ्ता वरी। अब जो हफ्ता देगा वो क्या कहेगा, ओ सिर, सिर पकड़ लेगा, रुपया खर्चा किया है तो सिर पकड़ेगा। ओ सिर पटक आऊं हम, पटक आऊ हम। देखो हिंदी में मैं लिख रहा हूं, इंग्लिश में तो चलता है कि मैंने अपने फ्रेंड से कहा माय डियर फ्रेंड आई वांट टू हग यू, बट थिंक अबाउट हिंदी टर्म, ये हिंदी में चल रहा है तो ओ सिर, ओ एस आई ऑस्मियम और इरिडियम को मिला दो तो ओ सिर बन गया, पटक पीटी आऊं। अब सोचो आप इसको हिंदी में बोलूंगा तो खराब लगेगा ना, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ला हफ्ता वरी, ओ सिर पटक आऊं हम। और जो चौथी ट्रांजिशन सीरीज है उसको चूंकि इनकम्प्लीट भी है और उसके अंदर आर्टिफिशियल एलिमेंट भी हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उसमें एक्टिनियम याद कर लो, ठीक है। ये आपका 89 एटॉमिक नंबर है। उसके बाद RF होता है रदरफोर्डियम, ये होता है 104। और उसके बाद ये सीक्वेंस है आप ऐसे 105, 106, 107 एंड सो ऑन, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये आपका पूरा सिस्टम हो गया डी ब्लॉक का। इसका तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और फिर एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ गलती तो नहीं है। वाइजर टकरू रहपद आजकल, ला हफ्ता वरी, ओ सिर पटक आऊ हम, ACRF एक्टिनियम है, रदरफोर्डियम है। इसके बाद के नाम वैसे आयुपैक तरीके से भी लिखे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारे पास बचा है सिर्फ F ब्लॉक। तो चलिए अब दोस्तों हम लोग आखिरी फेज में आ गए हैं, F ब्लॉक की लर्निंग। सो लाइक लर्निंग ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट्स वी हैव टू लर्न F ब्लॉक पीरियड वाइज, मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर याद करवाता हूँ, S ब्लॉक P ब्लॉक ग्रुप वाइज, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम लर्न करो तो काम की चीज़ है। और D ब्लॉक और F ब्लॉक को लेफ्ट टू राइट, देखो ये होता है तुम्हारा पीरियड वाइज और ये होता है तुम्हारा ग्रुप वाइज। तो तुम पीरियड वाइज इसको आप याद करो F ब्लॉक को। F ब्लॉक में 2 सीरीज़ हैं। पहली सीरीज़ है लेंथेनाइट सीरीज़, बड़ी सीरीज़ है, टोटल मिला के 14 एलिमेंट्स हैं। 14 एलिमेंट्स बहुत होते हैं। 14 एलिमेंट को याद करने का सिस्टम बनाना एक कठिन काम होता है, बड़ी मुश्किल से एक सिस्टम बना है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। यानी 100% साइंटिफिक बनाने में मैं भी नाकामयाब रहा, कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो बन नहीं पा रहा है उससे अच्छा। तो मैं दिखाता हूँ आपको। मैं पहले याद कर लेता हूँ, याद करके लिख देता हूँ। ये देखिए मैंने लिख लिया और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इसको मैंने लिख लिया सिपर या सेपर, सेपर, और ND से लिख लिया मैंने नदी, और PM पे मैंने लिख लिया पे मिले। कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, गलती ना हो। सेपर लिखोगे तो CEPR लिखोगे, सेपर, नदी, पे मिले PM, शर्मा, SM, इसको मैंने लिख लिया शर्मा, SM लिख ले रहा हूँ, है ना। सेपर, नदी, पे मिले, SM। EU से हो गया यूरोपी, गधे, GD से हो गया गधे, TB से हो गया तब,
डाई हो का मतलब मर गए, डाई हो। ई आर को हमने लिख दिया इरे, अरे लिख दिया, अरे समझ जाना है ना। अरे का मतलब यहाँ पर क्या है, ई आर है। अरे तुम ये भी लूटोगे। ध्यान से देखोगे सब समझ में आएगा। खेल आसान नहीं है इतनी बड़ी सीरीज को याद करना। सेपर, और एक बार मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये देखिए मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो पीरियोडिक टेबल है एनसीईआरटी बुक है और दिस इज़ द बेस्ट पीरियोडिक टेबल। ये जो पीरियोडिक टेबल है इसके टक्कर की कोई पीरियोडिक टेबल नहीं, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। दिस इज़ द बेस्ट पीरियोडिक टेबल। ये तरीका, इधर मेटल उधर नॉन मेटल, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इसको आप, ये मैंने आपको पूरी याद करवा दी है। और हम लोग लास्ट वाले हिस्से में चल रहे हैं। सेपर नदी पे मिले पीएम, एसएम, शर्मा भी लिख सकते हो यहाँ पे, है ना, शर्मा, एसएम, यूरोपी, जीडी गधे, टीबी तब, डाई हो, मर गए। अरे अब जब कोई मर गया तो अपने यहाँ तो हमारे तो मुल्क में मैंने देखा है कि मरने के बाद भी किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं, लूटने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो हमने क्या बोला कि अरे तुम ये भी लूटोगे, यानी कि क्या चीज़ हमने पूछा, हमने ये पूछा सेपर नदी पे मिले शर्मा, यूरोपी गधे तब डाई हो, अरे तुम ये भी लूटोगे। यहाँ पे मैं जहाँ पे पढ़ाता हूँ वहाँ थोड़ा नीचे तरफ कभी कभी थोड़ा शोर हो जाता है, इस समय भी शोर हो रहा है, मुझे थोड़ा लाउड बोलना पड़ रहा है। अभी आपको याद करना है सेपर नदी पे मिले शर्मा, यूरोपी गधे तब डाई हो, अरे तुम ये भी लूटोगे। और उसके बाद अब हम लोग आ गए आखिरी हिस्से में इस वीडियो की, वो है एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज जो है देखिए थोड़ा कंप्रोमाइजिंग है, आसान नहीं है याद करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए अब ध्यान से, अब मैंने जैसे आपको पता है कि आप दशहरी आम होता है और एक चूसने वाला आम होता है, और एक होता है आपका तोतापरी आम, और एक होता है लंगड़ा आम, और एक बहुत स्टैंडर्ड अल्फांसो और वगैरह वगैरह बहुत तरीके के आम होते हैं। तो वैसे ही एक नया आम का किस्म मैक्सिको में पाया जाता है। मैंने बोला है दीज आर वेरी सेंसिबल टाइप ऑफ नॉनसेंसेस। ये हमारा हो गया थपाऊ, थपाऊ बिल्कुल परफेक्ट बन गया। और ये बन गया नप्पू, नप्पू, ना आधा पा उपू, नप्पू। कोई अगर ऐसे लोग इसको देखते हैं जिनको हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो वो इंग्लिश में अपने तरीके से बना ले, मैं तरीका तो उनको दे ही रहा हूँ। थपाऊ, नप्पू, आम, आम, ये एक आम की किस्म हो गई। यहाँ तक का मामला आपका देखो कितना बढ़िया, 6 एलिमेंट कवर हो गए। और फिर है ये कम बैक कैफ, कम बैक कैफ। पता नहीं सलमान खान कैटरीना कैफ से कह रहे हैं क्या, शादी तो हो नहीं रही है उनकी, तो शायद कैफ से ही कह रहे हैं कि भैया उससे शादी कर लो। कम सीएम बैक कैफ, कम बैक कैफ। इस एफएम, इस ये आइंस्टाइनियम है, और एफएम को ऐसे ही लिख देते एफएम। रेडियो की बात हुई, एफएम की बात हुई, तो गाने बजाने की बात हुई तो मैडोना का नाम याद आता है, और ये उसी से मिलता जुलता नाम है मडनो, मडनो। और ये हो गया आपका लॉरेंसियम, LR लिख देता हूँ, इसमें कुछ अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। थपाऊ, नप्पू, आम, कम बैक कैप। देखो 9 एलिमेंट तो ऐसे ही कंप्लीट हो गए हमारे। फिर यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना है, इस एफएम, मेडनो, LR, लॉरेंसियम, ये आपके देखिए 28 एलिमेंट हो गए। मैंने आपको पूरी पीरियोडिक टेबल एक एक करके याद करवा दी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार हट जाता हूँ, ठीक है, ले लिया होगा आपने। अब उसके बाद आप गौर करना कि ये पीरियोडिक टेबल जैसे मैंने बताया वैसे आप यूज़ करो, जैसा मैं बताता चल रहा हूँ वैसे करते चलो,
केमिस्ट्री तुम उनको उंगलियों पे नचाओगे, नहीं तो केमिस्ट्री पूरी दुनिया को वैसे ही अपनी उंगलियों पे नचाती है, छोटी वाली उंगली पे। तुम चाहोगे तो तुम भी केमिस्ट्री को अपनी उंगलियों में नचा सकते हो, बट यू शुड स्ट्रेंथन योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।